श्री कृष्ण के शरीर का गुण। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की देह कोमल अर्थात लड़कियों के समान मृदु थी, लेकिन युद्ध के समय उनकी देह विस्तृत और कठोर हो जाती थी। जनश्रुति के अनुसार ऐसा इसलिए हो जाता था क्योंकि वे योग और कला रिपट्टू विद्या में पारंगत थे। इसका मतलब यह है कि श्री कृष्ण अपनी देह को किसी भी प्रकार का बनाना जानते थे, इसलिए स्त्रियों के समान दिखने वाला उनका कोमल शरीर युद्ध के समय अत्यंत ही कठोर दिखाई देने लगता था। यही गुण कर्ण और द्रौपदी के शरीर में भी था। सदा जवान बने रहे श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना आदि जगहों पर बीता। द्वारिका को उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया और सोमनाथ के पास स्थित प्रभास क्षेत्र में उन्होंने देह को छोड़ दिया। दरअसल भगवान कृष्ण इसी प्रभास क्षेत्र में अपने कुल का नाश देखकर बहुत व्यथित हो गए थे। वे तभी से वहीं रहने लगे थे। एक दिन वे इसी प्रभाव क्षेत्र के वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे योग निद्रा में लेटे थे। तभी जरा नामक एक बहेलिये ने भूलवश उन्हें हिरण समझकर विष युक्त बाण चला दिया, जो उनके पैर के तलवे में जाकर लग गया और भगवान श्री कृष्ण ने इसी को बहाना बनाकर देह त्याग दिया। जनश्रुति अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब देह त्याग किया तब उनकी देह के केश न तो श्वेत थे और न ही उनके शरीर पर किसी भी प्रकार की झुर्रियां पड़ी थीं, अर्थात वे 119 वर्ष की उम्र में भी युवा जैसे ही थे। श्री कृष्ण की द्वारिका। भगवान कृष्ण ने गुजरात के समुद्री तट पर अपने पूर्वजों की भूमि पर एक भव्य नगर का निर्माण किया था। कुछ विद्वान कहते हैं कि उन्होंने पहले से उजाड़ पड़ी कुशल स्थली को फिर से निर्मित करवाया था। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अंतिम वर्षों को छोड़कर कभी भी द्वारिका में 6 महीने से ज़्यादा नहीं रहे थे। ईसा मसीह, श्री कृष्ण और बुद्ध का प्रभाव। ईसा मसीह ने भारत का भ्रमण किया था और वे कश्मीर से लेकर जगन्नाथ मंदिर तक गए थे। उन्होंने कश्मीर के एक बौद्ध मठ में रहकर ध्यान साधना की थी। यहीं पर उनकी समाधि भी है। शोधकर्ता मानते हैं कि श्री कृष्ण का ईसा मसीह के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। उनके जन्म की कथा भी श्री कृष्ण के जन्म की कथा से कुछ मिलती जुलती है। परशुराम जी ने दिया था सुदर्शन चक्र। श्री कृष्ण के पास यूँ तो कई प्रकार के दिव्यास्त्र थे, लेकिन सुदर्शन चक्र मिलने के बाद सभी ओर उनकी साख बढ़ गई थी। शिवाजी सावंत की किताब युगांधर के अनुसार श्री कृष्ण को भगवान परशुराम ने सुदर्शन चक्र प्रदान किया था, तो दूसरी ओर वे पशुपतास्त्र चलाना भी जानते थे। पशुपतास्त्र शिवजी के बाद श्री कृष्ण और अर्जुन के पास ही था। इसके अलावा उनके पास वृषभास्त्र भी था, जो शिवजी वसुगण भीष्म जी के पास ही था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।